हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीतिकाल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस आचार्य को रीति संप्रदाय के संस्थापक या फिर प्रवर्तक माना जाता है? आचार्य भृतमुनि, आचार्य वामन, आचार्य भामह, आचार्य माम्मट। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, आचार्य वामन को रीतिकाल का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, पल्लू नहीं भी लल्लूलाल है, इंशा अल्लाह खां और सदा शुक्लाल। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लूलाल। राइट रहेगा बी ऑप्शन, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा रीतिकाल से संबंधित है? भगवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता थी। इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई और इस युग में रूढ़िवादी और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वर्तमान काल। तो श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिकाल में की गई थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, मैथिली शरणगुप्त। तो रीतिकालीन कवि है घनानंद। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, छत्रसाल, दीपशिखा। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, छत्रसाल। महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? मतीराम, भूषण, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रीतिकाल का कवि नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। मतीराम, भूषण और घनानंद रीतिकाल के ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो नहीं है पूछा है, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो और प्रिय प्रवास। प्राचीनतम है पद्मावत। राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित कवियों में से रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। भूषण, घनानंद, बिहारी और आचार्य केशवदास। रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का कवि निम्न में से कौन है? बिहारी, मलुकदास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो रीतिकाल का कवि है बिहारी। राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कवित रत्नाकर किस की रचना है? सेनापति, मैथिली शरणगुप्त, पद्मावत, जयशंकर प्रसाद। कवित रत्नाकर है सेनापति की रचना। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या ग्रंथ रीतिकाल में लिखी गई है? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो। तो रीतिकाल की कृति है बिहारी सतसई। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? शिवाबावनी, दोहावली, दान लीला, उद्धोस्तक। तो भूषण का ग्रंथ है शिवाबावनी। राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित नहीं है? रीतिकाल से संबंधित नहीं है। इस काल में वात्सल्य रस की प्रधानता है। इस युग में रहस्यवाद का परिपाक हुआ है। इस युग में रूढ़िवादी और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है और इस काल में मूलतः श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। तो रीतिकाल से संबंधित ग्रंथ है
राइट रहेगा डी ऑप्शन। इस काल में मूलतः श्रृंगार और लक्षण ग्रंथ की रचना की गई है। रीतिकाल स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कौन हैं? केशवदास, भूषण, बिहारी और बोधा। तो स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं बोधा, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है? भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता थी। इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई थी? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, आंसर का क्वेश्चन बना दिया गया है भाई। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वर्तमान काल। तो श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिकाल में की गई थी, राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। तो जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का है? चिंतामणि, केशव, ठाकुर, देव। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं ठाकुर, राइट रहेगा सी ऑप्शन। छायावाद युगीन कवि है भूषण, मैथिली शरणगुप्त, कबीर, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद युगीन कवि जयशंकर प्रसाद है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि हैं केशवदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, जगन्नाथ रत्नाकर। तो रीतिकालीन कवि हैं केशवदास, राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की कृति है रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती, बिहारी सतसई। तो रीतिकाल की कृति है बिहारी सतसई, राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई किसकी रचना है? देव, बिहारी, केशव और भिखारी दास। तो सतसई बिहारी की प्रमुख रचना है, राइट रहेगा बी ऑप्शन, बिहारी सतसई। जायसी की रचना है सूर, अरावली, चंदायन, पल्लव, पद्मावत। तो जायसी की रचना है पद्मावत, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। छत्रसाल दशक के कवि हैं भूषण, मैथिली शरणगुप्त, भारतेंदु, बिहारी। तो छत्रसाल दशक के कवि हैं भूषण, राइट रहेगा ए ऑप्शन। पद्मावत किसकी रचना है? सूरदास, भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, भिखारी दास। तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मलिक मोहम्मद जायसी रचनाकार हैं अखरावट, नागलीला, दोहावली, गीतावली। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट, राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। रामचंद्रिका के रचयिता हैं कबीरदास, बिहारी, केशवदास, सूरदास। रामचंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास, राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? चिंतामणि, भूषण, केशवदास, सूरदास। शिवराज भूषण के रचयिता है भूषण, राइट रहेगा बी ऑप्शन। भूषण के द्वारा रचित है शिवा बावनी, पद संग्रह, कवि प्रिया, रतन बावनी। भूषण द्वारा रचित है शिवा बावनी, राइट रहेगा ए ऑप्शन। शिवा शौर्य किसकी रचना है? चिंतामणि, नंददास, भिखारी दास, भूषण की। शिवा शौर्य भूषण की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी की पद्मावत ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। तो जायसी की पद्मावत खड़ी बोली में लिखा गया है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। रीतिकाल की कृति है रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती, बिहारी सप्तशती। तो रीतिकाल की कृति है बिहारी सतसई, राइट रहेगा डी ऑप्शन।
रीतिकालीन कवि हैं जगनिक, मतीराम, विद्यापति, जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट रहेगा सी ऑप्शन विद्यापति। भिखारी दास कवि हैं भक्ति काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो भिखारी दास कवि हैं रीतिकाल के। राइट रहेगा बी ऑप्शन। तो ये आपके 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।